है आपका स्टॉक 2020 में और आखिरी के दो स्टॉक्स पावर प्लेस वाले। पहला स्टॉक है स्टार सीमेंट और इसको इसलिए लिया है क्योंकि इनको 115 करोड़ रुपए की फ्रेट सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल गई है और 42 करोड़ रुपए और मिलने वाले हैं इसी हफ्ते। तो ये ठीक ठाक खबर है इनके लिए। GETND को लीजिए, मध्य राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम से इनको एक 2 करोड़ का ऑर्डर मिला जो करीब 150 करोड़ का बनता है, जहां पे इनको जो ग्रिड मॉडर्न बनाने हैं, तो इसके लिए भी अच्छी खबर है। 303 के लक्ष्य तक खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, नजर रखिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर। आज फोकस में दो ही थीम्स हैं हमारी 2020 में, एक तो ब्रोकिंग कंपनियां और दूसरा रियल एस्टेट कंपनियां। तो पावर प्ले में एक ब्रोकिंग कंपनी को हमने टीम में शामिल किया यानी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, और दूसरा मैराथन नेक्स्ट जेन, ये है दरअसल रियल एस्टेट कंपनी। जीएसटी काउंसिल की बैठक जिस तरह से अगले हफ्ते मंगलवार 19 मार्च को होने वाली है, जहां पर जीएसटी की घटी हुई दरों की डिटेल्स निकल कर आएंगी, किस तरह से इंसेंटिवाइज किया जाएगा, वो डिटेल्स से पहले एक अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पूरी टीम दिखाते हैं आपको और देखिए यही थीम जो है वो आपको पूरी तरह से नजर आएगी। तो 3 इक्कों से शुरुआत करिए नीरज, और अंत में एक रियल एस्टेट कंपनी। तो 4 रियल एस्टेट स्टॉक्स और बाकी जो 6 हैं वो ब्रोकिंग कंपनियां। बताइए क्या पसंद है आपको? अब ब्रोकिंग की सिवा चॉइस नहीं, क्योंकि बहुत सारे वही हैं, तो एडलवाइस के साथ जाएंगे। और इस पर एक 2 दिन पहले एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, जिसमें इनके बहुत सारे बिजनेसेस के बारे में बताया गया, NBFCs के बारे में कि कैसे कैसे वहाँ ग्रो की और फंडिंग करा ली इन्होंने। तो इस पर नज़र रहेगी मेरी, और 200 का लक्ष्य इसमें मुझे लगता है हासिल हो सकता है। तो एडलवाइस में खरीदारी करनी चाहिए। मेरी टीम में बताइए, इसमें 3 ऑप्शन आपके पास बेचने वाले भी हैं। लेकिन बहुत बढ़िया जो आपने समझाया ना, टाइमेक्स, ये 20% सर्किट वाला स्टॉक है। तो जनरली खबर आती है या कुछ ऐसा आपने 2020 में इसको देते हैं तो 20% की तेज़ी ये स्टॉक दिखा देता है और इंपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, ये बात तो पक्का है। और एक बात और, ये कंपनी MNC है, तो FI जो पैसा देखिए भारतीय बाजारों में क्वालिटी स्टॉक्स में डाल रहे हैं, ये भी क्वालिटी स्टॉक है और ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। आपने कुछ शॉपिंग वगैरह का मन तो नहीं बनाया, घड़ी वड़ी को खरीदने का मूड तो नहीं है आपका? नहीं, मेरे पास एक घड़ी है लेकिन वो टाइमेक्स की नहीं है। अच्छा, टाइमेक्स की नहीं है, चलिए तो ये डिस्क्लेमर। लेकिन अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, 65 तक के लेवल्स जो आप दे रहे हैं वो आसान से हासिल हो सकते हैं। मेरी पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों के ऊपर ही लगातार हम भरोसा कर रहे हैं और ये कमाल भी दिखा रहे हैं। अंसल प्रॉपर्टीज़, अंसल हाउसिंग, अनंत राज, ए अक्षर के 3 स्टॉक्स, 3 इक्को के ऊपर हमने भरोसा किया है। नज़र रखिएगा IIFL होल्डिंग्स पर। ब्रोकिंग सेक्टर सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर होगा। पिछले 3 दिनों में 1100 पॉइंट की तेज़ी जो बैंक निफ्टी में देखने को मिली है, अब लगता है मिड कैप्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये रैली और ब्रॉड बेस्ड होती हुई नजर आएगी और अच्छी तेज़ी का फ़ायदा जो है वो ब्रोकिंग कंपनियों को भी मिलेगा। जियोजित को ना भूलिएगा, अच्छा प्रदर्शन मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी भी आज हमारा दिखा सकता है। एडलवाइस फाइनेंशियल्स और ये सारे स्टॉक्स देखिए पिछले कुछ दिनों से NSCL के ऑर्डर के आने से पहले देखिए काफ़ी डरे हुए थे, पिटे हुए थे, और खबर भी अब वहाँ पर जो होना था वो हो चुका है। अब हमें लगता है कि ये एक अच्छी रैली बन सकती है। JM फाइनेंशियल्स को भी नज़र पर रखिएगा। जिस तरह से देखिए अब नए नए IPOs खुलने शुरू हो रहे हैं, बाजार का मूड सेंटीमेंट सुधर रहा है, तो ये पॉकेट आउट परफॉर्मिंग हो जाएगी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स पर भी आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। अंत में मैराथन नेक्स्ट जेन को भी टीम में शामिल किया है, पावर प्ले का दर्जा भी दे दिया। खरीदारी के साथ 3 खिलाड़ी शुरू वाले जो है बेचने वाले हैं, जिसमें ल्यूपिन, इनकी मंडीदीप यूनिट 1 को US FDA की तरफ से वार्निंग लेटर मिला है। साथ ही वहां से जो नए फाइलिंग्स होंगे उनके अप्रूवल मुश्किल है। टोटल सेल्स का 4 से 5% इस यूनिट से होता है, तो दिक्कत हो सकती है, गिरावट रहेगी। जेट एयरवेज 5 और विमान ग्राउंडेड हुए हैं और इसी रफ्तार से रहेंगे तो 31 मार्च तक ये एयरलाइन बंद हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि गणित यही बताती है। तो यहाँ पे दिक्कत बनेगी। रिलायंस पावर पर नजर रखिएगा, बावजूद इसके कि एक समझौता इन्होंने लेंडर के साथ किया था, लगातार बिकवाली चल रही है और कल भी इसके शेयर्स बेचे हैं लेंडर्स ने। लेमन ट्री होटल में इन्होंने एक होटल के साथ टाई अप किया है, करीब 1900 कमरे और इनके मैनेजमेंट के तहत आ जाएंगे। बजाज कंज्यूमर पर नजर रखिएगा, क्योंकि कल इन्होंने एक बेन एंड कंपनी को हायर किया है जो इनके पूरे बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग को करेगी। बेन एंड कंपनी FMCG रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जानी मानी कंपनी है। DCM श्रीराम एक 30 मेगावाट का पावर प्लांट इन्होंने शुरू कर लिया, उसकी कमर्शियल सेल्स भी शुरू हो गई। टाइमेक्स बताया हमने, इसके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट ये, क्योंकि घड़ी का सबसे क्रिटिकल पार्ट इंपोर्ट होता है और डॉलर की वीकनेस का फायदा इनको मिलेगा। हरक्यूलिस होइस्ट कल का खिलाड़ी, आज भी उसमें शामिल किया है। और स्टार सीमेंट और GETND, स्टार सीमेंट को रिफंड मिला है सब्सिडी का, और GETND को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम से मिला, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है।